अच्छा एक मिनट और पाकिस्तान अतीकुर रहमान भाई, देखिए आज चूंकि आपने कहा कि हम सबको अपने अपने धर्म में कमियां हैं तो उसके क्रिटिसिज्म के लिए तैयार रहना चाहिए और उस पर चर्चा नहीं करेंगे तो चीजें ठीक नहीं होंगी। मैं आपकी बात से सहमत हूं और मैं कई बार शो में कह भी चुका कि भैया अगर आपका बच्चा रेडिकलाइज हो रहा है, आपका बच्चा गर्दन काटने की बात कर रहा है तो जेल भी आपका ही बच्चा जाएगा, सुशांत सिन्हा का बच्चा नहीं जाएगा, ये सोच लीजिए। तो आपको अपने बच्चे की तो फिक्र होनी चाहिए। लेकिन मैं एक सवाल पूछता हूं अतीकुर रहमान साहब कि वो जो छतों पर पत्थर आते हैं, कोई रेडिकलाइज करे, लेके कौन आ रहा है, ये मोहल्ले के लोगों को नहीं दिखता होगा सर? ईमानदारी से मैं पूछ रहा हूं। वो पेट्रोल बम के लिए पेट्रोल आ रही है, वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल आ रही है, 4 लड़के 6 लड़के 10 लड़के मिलके बना रहे हैं, ये लोगों को, मोहल्ले के लोगों को नहीं पता चल रहा होगा सर? या कोई गर्दन काटने गया और उसने काटने के बाद फलाने जगह कपड़े बदले और उसकी बाइक में तब तक फलाने ने पेट्रोल भराया, ये सारी चीजें हैं ना सर? मतलब कोई तो मदद कर रहा है, कोई लोग देख के भी अनदेखा कर रहे हैं, चुप रह रहे हैं। वो लोग भी तो उतने ही गुनहगार हैं सर, वो लोग भी तो उतने ही जिम्मेदार हैं इसके लिए। नहीं, लेकिन जमीयत जैसे संगठन जो उसको खाद पानी देने का काम कर रहे हैं वो भी तो जिम्मेदार हैं, उन पर भी तो रोक लगनी चाहिए, उनको तो समझा ही सकते हैं ना जी। अतीकुर रहमान साहब जवाब दीजिए। सुशांत जी, हाँ सुशांत जी, जितना भी हमारे देश में हो रहा है इस रेडिकलाइजेशन को लेकर, पत्थरबाजी, लोगों से घृणा, 99.9% पॉलिटिसाइजेशन है। मैं ये दावे के साथ आपको कह रहा हूं। अब जो विनोद बंसल जी सवाल उठा रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेकर, तो मैं विनोद बंसल जी के साथ अभी डिबेट के बाद चलूंगा, आप मेरे साथ चलिए और उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में पूरे प्रूफ के साथ एफआईआर दायर करिए, उसको बैन करिए। हमारे देश को मजबूत करने की अगर बात हम कर सकते हैं तो आप मीडिया पर आकर बात करें, उसको इस तरह से इल्जाम देकर तैयार करके एफआईआर से समाधान नहीं होगा जी। समझना पड़ेगा। हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहा हूं। ठीक है, विनोद बंसल वो कह रहे हैं एफआईआर कराइए, साथ चलिए एफआईआर कराइए। विनोद बंसल एफआईआर करिए, बैन करिए तुरंत, विदाउट एनी लॉस ऑफ टाइम। लेकिन मैं बोलूं क्या? नहीं विनोद बंसल जी एक मिनट, अच्छा आप उनको रिस्पॉन्ड करने दीजिए। विनोद बंसल जी, इसमें मैं बस एक सवाल जोड़ दे रहा हूं कि आपको लग रहा है इसको बैन करना चाहिए, देश को लग रहा है पीएफआई और फलाने ढिमकाने को बैन करना चाहिए, ये देश की सरकार को क्यों नहीं लग रहा? देश के गृह मंत्री को क्यों नहीं लग रहा? वो किस दिन का इंतजार कर रहे हैं? वो कौन से मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं कि इस दिन करूंगा मैं? सुशांत जी, मैं बयान में विश्वास नहीं करता। मैं ये कह रहा हूं, देखिए जो मौलाना साहब ने कही, आज आपकी डिबेट बड़ी सार्थक चल रही है और वास्तव में देश हित में चल रही है। अभी तक जितनी भी डिबेट होती थी उसमें चीख चिल्लाहट में पता ही नहीं लगता था कौन क्या बोल रहा है। आज वास्तव में एक लॉजिकल डिबेट चल रही है, इसके लिए मैं आपको साधुवाद दूंगा और टाइम्स नाउ नवभारत को भी साधुवाद दूंगा और चारों को चारों पैनलिस्ट को भी साधुवाद दूंगा कि जो एक वास्तव में एक राष्ट्र का जो चिंतन है ना, वो चिंतन चल रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए एफआईआर या बैन, ये दो चीजें अपने आप में कोई किसी समस्या का अंतिम समाधान नहीं है। एक अंतिम उपाय तो हो सकता है लेकिन अंतिम समाधान नहीं है। मैं बताऊं आपको, देखिए अंतिम समाधान क्या है। जैसे आपने कहा कि हाँ, इस्लाम के नाम पर लोगों को, बच्चों को, जो आप यूथ को रेडिकलाइज किया जा रहा है, तो उसको रोकने का तरीका भी तो कोई है ना जी। जब आपको पता है कारण क्या है तो निश्चित रूप से आप जैसे विद्वान को यह भी पता है कि वो निवारण क्या है। मैं कहना चाहूँ निवारण वही है कि जहां से रेडिकलाइजेशन हो रहा है, आखिरकार कोई पुस्तक होगी, कोई स्थान होगा, कोई व्यक्ति होंगे, कोई व्यक्तियों का समूह होगा, कोई संगठन होगा जहां से रेडिकलाइजेशन का एक बीज बोया जा रहा है। नंबर 1, उस बीज को काटना पड़ेगा। दूसरी बात, आइडेंटिफाई करके उसको खत्म करना पड़ेगा। दूसरी बात, एक मिनट सर, छोटा जवाब लेंगे और लोग भी बोलना चाह रहे हैं। सुबुई खान, उनके कहने का मतलब यह है आप किसी पीएफआई को बैन कर देंगे, आप किसी जमीयत को बैन कर देंगे, लेकिन अगर अमेरिका रूस के खिलाफ मदरसों का इस्तेमाल कर, उसमें भरा होगा ना भाई, उसने भी तो इस्लाम का ही इस्तेमाल किया ना कि तुम्हारे धर्म में है, जाके मारो इन काफिरों को, या कुछ भी भरा होगा, वो कैसे ठीक होगा? सुबी खान, मैं अतीकुर रहमान साहब की बात से ये तो इत्तेफाक रखती हूं कि इंटरनेशनली यूज किया गया एक इस्लामिक टेरर को, लेकिन वहां से शुरू हुआ ये गलत है अतीकुर रहमान साहब, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद ही शुरू हो गया था। अगर कोई टेरर ऑर्गेनाइजेशंस बना रहा है तो वो केवल बीज को पानी देकर पेड़ बना रहा है। बीज ऑलरेडी है, ये मत कहिए कि बीज वो लोग डाल रहे हैं, वो सिर्फ पेड़ बना रहे हैं, उसको पानी देके और सशक्त कर रहे हैं।
दूसरी बात अभी विनोद भाई ने करी कि रूट पे जाना पड़ेगा कि जड़ क्या है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी पूरी रिसर्च के आधार पर यह कहती हूं कि आतंकवाद की सबसे बड़ी जड़ है अलगाववाद।